अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल हमने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। हमने 9.1 को क्वेश्चन नंबर 1 किया था। कल हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में सीखा था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनको एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे उनको डिस्क्राइब किया जाता है। कल हमने पॉलिनोमियल डिवीजन सीखी थी। आज क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हमें उन्होंने यहाँ पर डिवीजन का साइन नहीं दिया। कल आप लोगों ने देखा होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था वहाँ यहाँ पर उन्होंने डिवीजन का साइन दिया था, लेकिन आज डिवीजन की जगह पर यहाँ पर कॉमा है, इसलिए हम इसको डिवीजन के अलावा सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम एक सिंपल वे से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारी ये जो वैल्यू है हम इसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है। x माइनस 2 को हमने 0 के इक्वल लेट किया और हमने फिर माइनस 2 को उस तरफ लेके गए। यहाँ पर ये माइनस 2 है, वहाँ पर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमें पता है दूसरी साइड पे जाके साइंस चेंज हो जाते हैं। इसलिए अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x हमारे पास 2 है। अब हमने जो हमारी ये फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको हमने लेट कर लिया कि ये f ऑफ x के इक्वल है। आप इसको सीधा रिमाइंडर के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने कहा है कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसके बाद हमने हमें हमारे पास एक्स की वैल्यू है, हमने जहाँ-जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ-वहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, 5 एक्स की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और प्लस 6 एज़ इट इज़ आ गया। 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 के इक्वल होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाता है और ये 6 एज़ इट इज़ था। तो जब 4 और 10 प्लस किया 14 और को 6 14 में 6 प्लस किया तो यहाँ पर सॉरी हमारे पास 20 आता है 20 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद है सेम अगला क्वेश्चन हमने ऐसे ही करना है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ये जब हमने इसको एक्स प्लस 1 के इक्वल लेट कर लेना है तो एक्स इधर माइनस प्लस का है 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो गया जो दूसरी जगह पर जाके। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है एक्स माइनस 1, इसको हमने सेम वैसे ही लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल इस वाली वैल्यू को। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने माइनस 1 पुट कर दिया। देखिए हमने पढ़ा था कि जो एक्स की माइनस 1 की इवन वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास अगर उनकी इवन में पावर ली जाए तो वो हमारे पास पॉजिटिव में आती हैं, लेकिन अगर हम माइनस की ऑड में पावर लें तो वो हमारे पास नेगेटिव में आती है। इसलिए ये माइनस 1 कि ऊपर ऑड में वैल्यू है, जो इसकी पावर है वो ऑड में है, इसलिए ये हमारे पास -1 रहेगा। अब यहाँ देखें ये जो है -1 है, इसकी पावर इवन में है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 ये 5 एज़ इट इज़ आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 6 एज़ इट इज़ आ गया। तो जब हमने 6 प्लस 5 किया 11 हो गया और -1 किया क्योंकि साइन डिफरेंट है तो ये माइनस होगा। तो जब हमने इसको माइनस किया 10 आ गया, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। सेम इसी तरह इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये है x माइनस 1। अब सेम हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेट कर देंगे। एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। जहाँ-जहाँ पर हमारे पास एक्स है वहाँ-वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 5। सेम अगले क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। एक्स प्लस 3 को हम लेट कर लेंगे 0 के इक्वल। अब एक्स हमारे पास -3 के इक्वल आ गया। अब हमने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट किया। जहाँ-जहाँ पर एक्स आ रहा है हमारे पास वहाँ-वहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। अब 3 की पावर 4 हमारे पास होती है 81। ये पावर जो है ये पॉजिटिव इवन है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी पावर इवन है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 81 प्लस 9 प्लस 1 ये हमारे पास 91 आ जाएगा। तो यही इसका रिमाइंडर होगा। अब अगले क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 है प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2। अब एक्स प्लस 1 2 को हम इक्वल कर लेंगे 0 के और एक्स की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल ऐड करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। ये पावर इवन है इसलिए ये पॉजिटिव आएगी, ये पावर ऑड है इसलिए ये नेगेटिव आएगी। 2 की पावर 4 हमारे पास 16 के इक्वल होती है, 2 की पावर 3 हमारे पास सॉरी 8 के इक्वल होती है। तो 16 में से 8 माइनस किया 8, 8 में 2 प्लस किया तो 10। ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।